पुराने जमाने की बात है जब शमसाबाद का बादशाह अपनी ताकत, दौलत और शोहरत पर नाज करता था, मगर उसके दिल में एक ऐसी सख्ती आ गई थी कि गरीब और मजलूम की आवाज उसे सुनाई ही नहीं देती थी। उसी शहर के एक कोने में एक अंधा फकीर रहता था। 70 बरस का बूढ़ा, बिखरी सफेद दाढ़ी, आंखें बिल्कुल बेनूर, हाथ कांपते हुए, मगर दिल में अल्लाह की ऐसी रोशनी कि उसके आसपास की मिट्टी भी गवाही देती थी कि अल्लाह की रजा के लिए जीता है। उसकी रोजी का सहारा सिर्फ एक टूटी हुई लकड़ी की छड़ी और एक पुरानी सी कटोरी थी जिसे वह अपने सामने रखकर मस्जिद के बाहर बैठ जाता था। मगर वह कभी किसी से जोर देकर कुछ मांगता नहीं था, सिर्फ यह कहता था, जो अल्लाह के नाम पर दे पर रहमत हो। लोग कभी कभी 2 टके रखते, कभी कोई सूखी रोटी दे जाता, कभी कोई बिना कुछ दिए ताना मारकर चला जाता, और कभी कभी कुछ जालिम नौजवान मजाक उड़ाते, उसके कपड़े खींचते और उसे धक्का देकर गिरा देते। मगर फिर भी वह वही कहता, अल्लाह तुम पर रहम करे। उस दिन भी वही हुआ। शहर के बाजार में 4 अमीरजादे घोड़ों पर बैठे आए, जिनके कपड़ों पर इत्र की महक और चेहरे पर गुरूर की धूल थी। उन्होंने अंधे फकीर को देखा और हंसकर एक बोला, अरे बूढ़े, तेरी आंखें नहीं चलती, मगर तेरा पेट कैसे चलता है? दूसरे ने कहा, तो उठाकर फेंक देना चाहिए, बाजार की जेब खराब करता है। तीसरे ने घोड़े से उतरकर उसकी कटोरी उठाई और हवा में उछाल दी। चौथे ने बूढ़े की छड़ी छीनकर दूर फेंक दी। और इससे पहले कि अंधा फकीर कुछ समझता, 2 लड़कों ने उसे धक्का देकर ऐसा गिराया कि उसके घुटनों में चोट लग गई और उसके फटे पैजामे पर मिट्टी और खून का दाग फैल गया। मगर वह दर्द से करहते हुए भी बोला, बेटों, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। उसकी इस दुआ ने उन अमीरजादों को और भड़का दिया। उन्होंने 3 ठुकरे और मारे और हंसते हुए चले गए। उसी वक्त बाजार के कुछ लोग खड़े थे। कुछ डर के मारे कुछ न बोले। कुछ ने सोचा कि अमीरों से बैर लेना ठीक नहीं। कुछ ने फकीर को उठाया भी नहीं, बस दूर से देखते रहे। मगर वहां एक गरीब सब्जी बेचने वाली बूढ़ी औरत थी, जिसने कांपते हाथों से अंधे फकीर को उठाया और बोली, अल्लाह के बंदे, यह जालिम है, दिल पर ना ले। अंधा फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बहन, अल्लाह देख रहा है, किसी का जुल्म बेकार नहीं जाता। उधर शहर के महल में बादशाह अपने आलीशान सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सामने सोने के प्यालों में शरबत रखा था। चारों तरफ नौकर खड़े थे, मगर उसके दिल में अजब बेचैनी थी, जैसे कोई दर्द उसकी छाती में चुभ रहा हो। उसी वक्त शहर का काजी महल में दाखिल हुआ और उसने बादशाह के सामने कहा, जहां पनाह बाजार में जुल्म बढ़ गया है, अमीर जहांदे गरीबों पर सितम ढा रहे हैं, आज एक अंधे फकीर को बुरी तरह जख्मी किया गया है। बादशाह ने बेपरवाही से कहा, एक अंधे भिखारी की वजह से मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है? ऐसे लोग तो शहर की बदनुमा छाया होते हैं। काजी के दिल को चोट पहुंची, लेकिन वह खामोश रहा। लेकिन उसी रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक बूढ़ा अंधा फकीर नूर से भरा चेहरा लेकर उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, ए बादशाह, तेरे तख्त का वजन गुनाहों से हल्का नहीं होगा जो मजलूमों से तूने छीनी है। बादशाह नींद से कांपते हुए उठा। उसके दिल में पहली बार खौफ का बीज उगा, मगर वह इसे ख्वाब समझकर भूल जाना चाहता था। फिर भी उसकी आंखों के सामने वही अंधा फकीर घूमता रहा, जिसकी आंखें भले ही बेनूर थीं, लेकिन ख्वाब में उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। इधर अंधे फकीर को बूढ़ी औरत अपने घर ले गई। उसकी चोट साफ की रोटी खिलाई और कहा, तू अल्लाह का दोस्त है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अंधे फकीर ने अपने कांपते हाथ आसमान की तरफ उठाए और बोला, बहन, जब अल्लाह किसी शहर के बादशाह को जगाना चाहता है, पहले किसी फकीर के दिल से आह निकलवाता है। यह बात कहते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वो तो देख ही नहीं सकता था, मगर उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मिट्टी की दीवारें भी जैसे कांप गई हों। उसी रात शहर के ऊपर बादल छाए रहे। हवा में एक अजीब खामोशी थी और दूर महल में बादशाह बेचैन घूम रहा था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वह उस मजलूम अंधे फकीर को खोजे बिना चैन से नहीं जी सकेगा। और इसी बेचैनी ने एक ऐसी कहानी का दरवाजा खोल दिया। उस रात बादशाह बार बार करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद ऐसे गायब थी जैसे किसी ने उसके दिल पर अदृश्य बोझ रख दिया हो। महल की संगमरमर की दीवारें ठंडी थीं, लेकिन उसके सीने के अंदर एक अजीब गर्मी थी, पछतावे की नहीं, बल्कि उस बेचैनी की जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि उस अंधे फकीर की ख्वाब वाली सूरत को भूल जाए, मगर जितना भूलने की कोशिश करता, उतना ही वह चेहरा उसके सामने उभरता जाता, जिसे वह महल की ऊंची दीवारों के पीछे कभी देख ही नहीं पाया था। जब वह गरीब बस्ती में पहुंचा तो उसके पांव खुद ब खुद उस मिट्टी के घर की तरफ उठने लगे, जिसका पता काजी ने बताया था। घर के बाहर टूटी हुई झोपड़ी थी, दीवारों पर मिट्टी की दरारें थीं और दरवाजे से धीमी आवाज में अंधे फकीर की खांसी सुनाई दे रही थी। बादशाह ने पहली बार अपने दिल पर बोझ महसूस किया, ऐसा बोझ जो उसके तख्त से भी भारी था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन? बादशाह ने कहा,
मैं एक मुसाफिर हूँ, उस अंधे फकीर का हाल पूछने आया हूँ। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर आने दिया और जब बादशाह ने फकीर को उस हालत में देखा, जख्मी घुटने, सूजे हुए हाथ, टूटी कटोरी, चेहरा दर्द से पीला, तो उसकी सांस अटक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार किया हो। मगर अंधे फकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन आया है? बादशाह कुछ बोल ना सका, उसकी आवाज गले में अटक गई। सिर्फ इतना कह पाया, एक मुसाफिर जो तुझसे दुआ लेने आया है। और अंधे फकीर ने अपनी बेनूर आंखें आसमान की ओर उठाकर कहा, अल्लाह उस मुसाफिर को रहम की राह दिखाए। यह दुआ बादशाह के दिल में ऐसे उतरी कि उसकी आंखें नम हो गईं और उसी पल बादशाह समझ गया कि यह फकीर उसकी किस्मत का पहला आईना है, जिसमें वह पहली बार अपना असली चेहरा देख रहा था। मगर उसे यह नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में यही अंधा फकीर उसके तख्त, उसके अहंकार और उसकी पूरी हुकूमत की बुनियादें हिला देगा। उस दिन जब बादशाह उस मिट्टी की झोपड़ी में अंधे फकीर के सामने बैठा था, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके और इस बूढ़े फकीर के बीच जैसे कोई अदृश्य पर्दा हट रहा हो। वह पर्दा जो उसकी शान, ताकत और घमंड ने सालों से खड़ा कर रखा था। फकीर ने अपनी बेनूर आंखें बंद रखते हुए पूछा, मुसाफिर, तेरे कदमों में थकान है, तेरी सांस में बेचैनी है, क्या तू किसी दर्द से भागकर यहाँ आया है? बादशाह का दिल ऐसे कांपा जैसे उसे पहचान लिया गया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बस तेरी दुआ चाहता हूँ। बूढ़ी औरत को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो फकीर की दुआ लेने आया है। मगर फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दुआ उन्हीं को मिलती है जो दुआ का कद्र जानते हैं, और मैं तेरी रूह में एक टूटन महसूस कर रहा हूँ। बादशाह के दिल पर यह शब्द बिजली की तरह गिरे। वह जो हमेशा खुद को ताकतवर समझता था, आज एक अंधे फकीर के सामने खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसी वक्त फकीर के जख्मों की टीस बढ़ी। वह कराह उठा। उसके कांपते हाथों ने टूटी हुई छड़ी को टटोलने की कोशिश की, मगर छड़ी तो बाजार के जालिमों ने तोड़ दी थी। बूढ़ी औरत ने उसे पानी पिलाया, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, उसके आंसू छलक चुके थे। वह बोली, अल्लाह के बंदे, जब तेरे साथ इतना जुल्म हुआ तो तूने क्यों किसी को बद्दुआ नहीं दी? अंधे फकीर ने अपनी फटी सांसों में कहा, बहन, जो दिल अल्लाह की रोशनी से भर जाता है उसमें नफरत के लिए जगह नहीं बचती और जालिम की सजा अल्लाह के हवाले होती है। बादशाह के दिल में यह बात इतनी गहरी उतरती गई कि उसका सीना भारी होने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर का घमंड मसल कर रख दिया हो। उसने पहली बार फकीर के हाथ पकड़ना चाहा, मगर छू ना सका। उसे डर था कि कहीं उसका ताज, उसकी शान और उसका अतीत इस बूढ़े की उंगलियों को छूते ही शर्म से गिर न जाए। बाहर बस्ती के लोग इकट्ठे होने लगे थे। किसी ने कहा, सुना है फकीर को कल जालिम अमीरजादों ने बुरी तरह पीटा। किसी ने कहा, अगर वह मर गया तो उसकी आह पूरे शहर को ले डूबेगी। और यह बातें बादशाह के कानों में हवा की तरह चुभने लगी। उसने अपने दुपट्टे का कोना मुंह के पास रखा ताकि कोई उसे पहचान न ले। उसका दिल कांप रहा था, उसकी उंगलियां पसीना छोड़ रही थीं और उसके अंदर से एक आवाज उठ रही थी, अगर तू शहर का मालिक है तो तेरे शहर के एक अंधे बूढ़े को दर्द में क्यों तड़पना पड़ा? अंदर फकीर ने फिर कहा, बहन, आज दर्द थोड़ा ज्यादा है, लग रहा है कि शायद मेरी सांसें अब उतनी भारी नहीं रहेंगी। बादशाह ने यह सुना तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अचानक लगा कि अगर यह बूढ़ा मर गया तो उसका ख्वाब हकीकत बन जाएगा और उसका तख्त शायद उस दुआ से महरूम रह जाएगा जो उसकी किस्मत बदल सकती थी। उसने अपना हाथ फकीर के पास रखा और बोला, तुम मरना मत, अभी नहीं। अंधे फकीर ने उस आवाज को पहचानने की कोशिश की। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तू कौन है मुसाफिर? तेरी आवाज में अजीब दुनिया की गूंज है। बादशाह घबरा गया। उसने मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। फकीर बोला, जिसके कदम इतने भारी हो वह या तो बहुत गम लेकर आया है या बहुत गुनाह। यह सुनकर बादशाह के शरीर में सेंध दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी पूरी हुकूमत उसके सामने नंगी खड़ी हो और उससे हिसाब मांग रही हो। वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी गर्दन झुक गई और उसके दिल से ऐसा दर्द निकला जैसे दशकों बाद पहली बार पछतावा जागा हो। उसी समय झोपड़ी के बाहर अचानक शोर हुआ। वही 4 अमीर जहांदे वहां पहुंच गए थे जो कल फकीर पर जुल्म करके गए थे। वे किसी बात पर हंसते हुए आए थे, शायद फकीर को फिर चढ़ाने या देखना चाहते थे कि बूढ़ा जिंदा है या मर गया। उनके कदमों की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत नफरत से कांप उठी, लेकिन बादशाह ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश की ताकि ये जालिम लड़के पहचान ना लें। जैसे ही अमीर जहांदे अंदर झांकने लगे, उनमें से एक ने कहा, ओहो, ये तो अभी भी जिंदा है। दूसरे ने कहा, फिर से डराना चाहिए, मजा आएगा। तीसरा बोला, उसकी टूटी कटोरी देखो। हाँ हाँ हाँ। चौथा बोला, चलो इसे एक और धक्का देते हैं। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने चिल्लाकर कहा, दूर रहो, अल्लाह से डरो। मगर अमीर जादों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई।
तभी अचानक बादशाह का खून खौल उठा और पहली बार उसने अपनी शाही ताकत की एक झलक दिखाई। उसने फट से अपना नकाब हटाया और गुस्से से गरज कर बोला, ठहर जाओ। चारों अमीरजादे सकते में आ गए। उनकी आंखें फैल गईं, उनके चेहरे सफेद हो गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा आदमी कोई आम मुसाफिर नहीं था, वह खुद शमसाबाद का बादशाह था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अंधे फकीर के दर्द, उसकी दुआ, उसकी आह और बादशाह की किस्मत, चारों एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। झोपड़ी के भीतर जैसे ही बादशाह ने अपनी नकाब हटाई, चारों अमीरजादों के चेहरों का रंग उड़ गया। उनकी आंखें फैल गईं और उनके होंठ कांपने लगे। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बूढ़े अंधे फकीर को वे कल तक लातों और धक्कों से गिरा रहे थे, जिसकी कटोरी हवा में उछालकर हंसी उड़ा रहे थे, जिसकी छड़ी तोड़कर मजाक कर रहे थे, उसी फकीर की झोपड़ी में आज उनके शहर का बादशाह खड़ा है। और वह भी इतना गुस्से में कि उसकी आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। बादशाह का सीना उठ गिर रहा था, उसकी नसें तन गई थीं और वह एक एक आशय अमीरजादे को ऐसे घूर रहा था जैसे उनकी रूहें भी कांप गई हों। तुम लोगों ने इस बूढ़े के साथ ऐसा सलूक कैसे किया? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि झोपड़ी की मिट्टी तक हिल गई। पहले अमीरजादी ने जमीन पर नजरें गड़ा ली, दूसरे के पैर कांप रहे थे, तीसरे ने घबराकर कहा, जहां पनाह, हम तो बस मजाक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, बादशाह ने ऐसी नजर डाली कि उसकी आवाज गले में ही मर गई। चौथा लड़का तो सीधे जमीन पर बैठ गया, उसके होंठ सूख गए थे और पसीना चेहरे से टपक रहा था। बादशाह ने गरजते हुए कहा, मजाक? क्या एक अंधे बूढ़े का मजाक उड़ाना तुम्हें जायज लगा? क्या उसकी आंखें ना होने का मतलब यह है कि उसका दिल भी नहीं? क्या उसकी गरीबी ने तुम्हें यह हक दे दिया कि उसे इंसान ना समझो? झोपड़ी की हवा तक गर्म हो गई थी। बूढ़ी औरत जो अब तक चुप खड़ी थी, उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह इन जालिमों ने इस फकीर की कितनी बेअदबी की है। इसे धक्का देकर गिराया, इसके पैरों पर लात मारी, इसकी कटोरी तोड़ी, इसकी छड़ी फेंक दी। ये तो इसके खून से खेलने पर तुले थे। बादशाह ने अपने होंठ भी लिए। उसका गुस्सा अब खौलते पानी की तरह फटने को था। उसने आगे बढ़कर एक अमीरजादे के कॉलर को पकड़ लिया और उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हें इस बूढ़े की रूह से माफी मांगनी होगी। लड़के की टांगें कांपने लगी। उसने रोते हुए कहा, जहां पनाह, हमसे गलती हो गई। हम नहीं जान पाए कि यह बूढ़ा इतना। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, यह बूढ़ा कोई आम आदमी नहीं, यह अपने सब्र में वह दर्द छुपाए बैठा है जिसकी आह एक तख्त को डुबो सकती है। और यही सच था। फकीर की हर चोट, हर गिरावट, हर करा बादशाह की किस्मत पर लिखी जा रही थी। उसी वक्त तंदा फकीर दर्द की करा के साथ हिला, उसका हाथ बिस्तर से नीचे गिरा और उसकी सांसें तेज होने लगी। बादशाह तुरंत उसके पास दौड़ा, उसके सिर के नीचे हाथ रखकर बोला, बाबा, बाबा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जिंदा रहो, तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। अंधे फकीर ने उसकी आवाज पहचानी। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तो तू ही है वह बादशाह जिसकी हुकूमत में मेरी आंखों का नूर छिन गया, जिसके शहर में मेरे इंसान होने का हक भी मुझसे छीन लिया गया। यह सुनकर बादशाह का सीना जैसे चीर गया। उसने कांपते हुए फकीर का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, लेकिन मुझ पर रहम करो, मुझे अपनी दुआ दो। फकीर ने अपनी बेनूर आंखें बंद करते हुए कहा, दुआ? दुआ उसकी दी जाती है जो इंसाफ करे। क्या तू करेगा? क्या तू करेगा? बादशाह ने तुरंत कहा, कसम मेरे तख्त की मैं करूंगा। मैं इन जालिमों को सजा दूंगा। मैं इस शहर में किसी गरीब के साथ ऐसा जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं तेरी हर चोट का हिसाब लूंगा। फकीर ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी रूह सुकून तलाश रही हो। बीमार होने के बावजूद उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो बोला, अल्लाह ने तुझे आजमाने के लिए मेरी आंखों की रोशनी ली ताकि तेरे दिल की रोशनी नहीं लौट सके। बादशाह की आंखें भीग गईं। वह झुककर बूढ़े फकीर के हाथों को अपने माथे से लगाना चाहता था, मगर उसी वक्त फकीर का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं। उस ओर उसकी सांसें तेज होकर अचानक टूटी हुई सी हो गईं। बूढ़ी औरत चिल्लाई, अल्लाह, ये तो बेहोश हो गया। झोपड़ी के भीतर अफरा तफरी मच गई। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फकीर को अपनी गोद में ले लिया और पहली बार एक बादशाह ने किसी गरीब जख्मी बेसहारा बूढ़े को अपने सीने से लगाकर रोया। बाबा, आंखें खोलो, अभी बहुत कुछ बाकी है, तुम मर नहीं सकते, अभी नहीं। मगर अंधे फकीर की पलकें आधी बंद थीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी रूह जैसे किसी अनदेखी दुनिया की तरफ खींची जा रही थी। और चारों अमीर जहांदे उस पल समझ चुके थे कि अब उनके लिए यह दुनिया भी तंग और दूसरी दुनिया भी भारी होने वाली है, क्योंकि एक अंधे फकीर की आह ने पूरे शहर और बादशाह की किस्मत का रुख बदलना शुरू कर दिया था। झोपड़ी के भीतर हवा एकदम भारी हो गई थी, जैसे वक्त अपनी रफ्तार रोककर खड़ा हो गया हो। अंधे फकीर का शरीर बादशाह की गोद में पड़ा था। उसकी सांसें टूटती हुई डोर की तरह थरथरा रही थी, कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती।
और कभी ऐसा लगता जैसे अब यह आखिरी है। उसकी बेनूर आंखों के ऊपर पलकों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि वह उन्हें खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। बादशाह की हालत उस वक्त एक टूटे हुए इंसान जैसी थी। न तख्त का घमंड, न सत्ता का रब, न सोने की चमक, बस एक डरी हुई रूह जो एक बूढ़े फकीर के जख्मों के सामने खड़ी थी और अपने ही सीने को खुरच रही थी। उसने कांपते हुए फकीर के चेहरे को सहलाया और बोला, बाबा बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ, अभी तुम्हें इंसाफ दिलाना है, तुम्हारे जुल्म का बदला लेना है। मगर फकीर की सांसें सपाट होती जा रही थीं। बूढ़ी औरत रो रो कर दुआ कर रही थी, हे अल्लाह, इसे सलामत रख, यह तेरे दर का सबसे सच्चा बंदा है। मगर गांव की यह दुआ शायद उन सैकड़ों आंवों से लड़ नहीं पा रही थी जो फकीर ने जिंदगी भर सहन की थी। चारों अमीर झांदे जो कल तक उसे धक्का देकर गिरा रहे थे, आज दीवार से लगे कांप रहे थे। उनके होंठ सूख चुके थे, आंखों में डर की लपटें थी तीन, और दिल में पहली बार तख्त और दौलत से ज्यादा मौत का खौफ भर गया था। उनमें से एक लड़का बमुश्किल बोला, जहां पनाह, हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। बादशाह ने बिना पीछे मुड़े ऐसे गुस्से में कहा कि झोपड़ी की मिट्टी भी सिहर गई। चुप रहो, जब यह बूढ़ा गिर रहा था तब तुम्हारे दिल में रहम नहीं आया, जब इसकी छड़ी तुमने तोड़ी थी अब तब तुम हंस रहे थे, और आज इसकी मौत तुम्हें अपनी मौत जैसी लग रही है। लड़के रो पड़े, मगर बादशाह की रगों में गुस्सा खौल रहा था। वह सिर्फ उनसे नाराज नहीं था, वह खुद से भी नाराज था, अपनी हुकूमत से, अपनी लापरवाही से, अपने तख्त से, जिसने उसे गरीबों की पुकार से बेचैन करने के बजाय और बहरा बना दिया था। अचानक फकीर का शरीर थोड़ा उठा। उसने अपने कांपते हाथ बादशाह की गर्दन को छूने की कोशिश की और फुसफुसाया, ए बादशाह, मेरी बात सुन। बादशाह घबराकर उसकी तरफ झुका। बाबा बोलो, मैं सुन रहा हूँ, फकीर ने थरथराती सांसों में कहा। अपनी रियासत को बचाना चाहता है तो पहले अपने दिल को बचा, क्योंकि बिन दिल का बादशाह बर्बादी का रास्ता होता है। बादशाह के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वह झुककर फकीर के हाथों को चूमना चाहता था, मगर फकीर ने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे कह रहा हो, अब मेरी दुआ तुझ तक तभी पहुंचेगी जब तू अपने वादे पर चलेगा। उसी वक्त बाहर शोर बढ़ने लगा। बस्ती के लोग झोपड़ी के बाहर जमा हो चुके थे। किसी ने कहा, अंधा फकीर मर रहा है। किसी ने कहा, इसकी मौत से शहर पर आफत आ जाएगी। किसी ने अपने बच्चों को छुपा लिया कि कहीं कोई बद्दुआ ना लग जाए। लोगों की सांसें घुटने लगी। बादशाह को पहली बार महसूस हुआ कि यह बूढ़ा सिर्फ एक फकीर नहीं, शहर की रूह था, और उसकी हर चोट शहर के सिर पर लिखी जा रही थी। तभी फकीर की सांस 2 सेकंड को रुक गई। बूढ़ी औरत चीखी, अल्लाह! बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह फकीर को सीने से और कसकर पकड़ने लगा, जैसे उसकी रूह को वापस खींच लेगा। लेकिन फकीर ने अपने कांपते होंठ खोले और आखिरी बार कहा, बादशाह, अगर तू बदल गया तो मैं जिंदा रहूंगा। अगर तू वही रहा तो मेरी मौत तेरे शहर का इम्तिहान बनेगी। और उसके बाद उसकी सांस ऐसी धीमी हो गई कि बादशाह के कान उस आवाज को पकड़ने में भी असमर्थ हो गए। उसके चेहरे पर मौत की जर्द छाया उतरने लगी। बादशाह का दिल फटने लगा। वह चिल्ला उठा, इसे हकीम के पास ले चलो जल्दी। लेकिन फकीर का सिर एक तरफ झुक चुका था। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और उसकी उंगलियां बिखरते बादलों की तरह खुल गईं। झोपड़ी में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाजें बंद कर दी हों। बादशाह का दिल चीख रहा था, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वह फकीर के सीने पर कान रखकर सुनने लगा। शायद अभी भी कोई धड़कन बाकी हो, मगर उसे सिर्फ एक ठंडी खामोशी मिली। चारों अमीरजादों ने अपने चेहरे थमन बेचे ढक लिए। उन्हें लगा कि उनका अंजाम भी उसी पल लिख दिया गया है। बाहर बस्ती में कोहराम मच गया, और उसी समय बादशाह के दिल में एक ऐसा तूफान उठा कि उसने पहली बार खुद को बादशाह नहीं बल्कि एक गुनहगार इंसान महसूस किया। वह फकीर की लाश को सीने से लगाए ऐसे रो रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की लाश से लिपट कर रोए। और यह रोना, यह जख्म, यह पछतावा अब उसकी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जा चुका था जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं था। अंधे फकीर की सांस जब बादशाह की गोद में ठहर गई तो झोपड़ी के भीतर एक ऐसा सन्नाटा उतर आया जो किसी कब्रिस्तान की रात से भी ज्यादा डरावना था। बादशाह का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी उंगलियां फकीर की ठंडी होती त्वचा पर कांप रही थीं। उसकी आंखों में ऐसा सदमा था जैसे उसकी आंखों में ऐसा सदमा था जैसे तख्त का हर नक्शा ढह गया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी दुआ के लिए वह अभी अभी झोपड़ी में घुटनों के बल बैठ गया था, वही बूढ़ा उसके हाथों में दम तोड़ चुका है। उसने फकीर के सीने पर कान रखकर आखिरी बार धड़कन तलाश करने की कोशिश की, मगर उसे सिर्फ मौत की खामोशी मिली। और इस खामोशी ने जैसे बादशाह के दिल को चीर कर रख दिया। बूढ़ी औरत रोते हुए चिल्ला उठी, ऐ अल्लाह, यह तेरे सबसे सब्र वाले बंदों में से एक था।
इसे इतनी तकलीफ देकर उठा लिया। उसके आंसू मिट्टी की जमीन पर गिरकर जैसे औरत की बेबसी का गवाह बन रहे थे। उधर चारों अमीर झांदे जो कल तक इस बूढ़े पर हंसते थे, आज दीवार से सर टिकाकर कांप रहे थे। उनके चेहरे पीले, होंठ सूखे, आंखों में ऐसी दहशत जैसे मौत खुद उनके सामने खड़ी हो। उनमें से एक के घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर गया। दूसरा खुद को संभालते हुए बोला, जहां पनाह हमें मौत मत दीजिए, हम नहीं जानते थे कि वह मर जाएगा। बादशाह ने अपनी खून सी लाल आंखें उठाकर उन्हें देखा। वह न चीखा न बोला, मगर उसकी नजर में वह तूफान था जो किसी भी इंसान को राख कर दे। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, फकीर की लाश को धीरे से मिट्टी के बिस्तर पर रखा, उसके चेहरे को हाथों से बंद किया और उसकी टूटी हुई कटोरी को उठाकर सीने से लगाया। इस कटोरी में सैकड़ों दिनों की बेबसी थी, उन आंखों का जमा हुआ दर्द था जो फकीर ने कभी दुनिया से नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह से कहा था। बादशाह के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं और उसकी आंखों से आंसू, ये उनसे आंसू गिरने लगे। तख्त पर बैठकर वह कभी नहीं रोया था, मगर आज एक गरीब बूढ़े की रुखसती ने उसे बच्चे की तरह तोड़ दिया था। उसने टूटी कटोरी को माथे से लगाया और फुसफुसाया, बाबा मैंने देर कर दी, मेरे पास ताज था, हुकूमत थी, मगर मैं तेरी एक दुआ पाने तक भी अपने को साबित ना कर पाया। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई। तभी झोपड़ी के बाहर से शोर उभरने लगा। बस्ती के लोग जमा हो चुके थे और किसी एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अंधे फकीर का इंतकाल हो गया। ये खबर पूरे मोहल्ले में बिजली की तरह फैल गई। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की दुआएं, बूढ़ों के अफसोस और मर्दों की खामोशाएं मिलकर एक ऐसा मातमी माहौल बना रही थी कि आसमान तक गम में झुक गया हो। किसी ने कहा, इसकी मौत शहर के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी ने कहा, मजलूम की मौत तो शेर की दहाड़ की तरह असर करती है। और इन फुसफुसाहटों ने बादशाह के दिल में डर और अफसोस दोनों की आग और तेज कर दी। चारों अमीरजादे अब जमीन पर गिरकर रो रहे थे। उनकी दौलत, उनकी शान, उनके घोड़े, उनके महलों का कोई मतलब नहीं रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी मौत भी अब पक्की हो चुकी है, मगर बादशाह ने उन्हें अभी कोई सजा नहीं सुनाई। वह खुद इतना टूटा हुआ था कि बोल नहीं पा रहा था। उसने हुक्म दिया, इन चारों को कैद कर दो। इनके कपड़े उतार कर नहीं, इनके घमंड को उतार कर कैद करो। सिपाहियों ने आते ही चारों को पकड़ लिया। अमीर झांदे इतना कांप रहे थे कि उनके पैर साथ नहीं दे रहे थे। लोगों ने पहली बार देखा कि बादशाह किसी गरीब के लिए इतना गुस्से में है, लेकिन बादशाह खुद उस वक्त सिर्फ गुस्से में नहीं थी, वह शर्म में भी डूबा हुआ था। उसने झोपड़ी की मिट्टी उठाकर अपनी हथेली पर रखी, जैसे अपनी हुकूमत को उस मिट्टी से टोल रहा हो जिसने एक बूढ़े फकीर की आखिरी सांसों का मातम अपनी दीवारों में सो लिया था। फकीर को उठाकर जनाजे के लिए तैयार किया जा रहा था और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। बूढ़ी औरत फकीर के सिरहाने बैठी रो रही थी, तूने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी, फिर भी अल्लाह ने तुझे इतनी तकलीफ क्यों दी? मगर उसकी आवाज में सवाल से ज्यादा इश्क था। उधर बादशाह ने फकीर के हाथों में अपनी उंगलियां रखी और पहली बार उसने ताज नहीं वह हाथ पकड़े जिनमें सब्र का खजाना था। वह बोला, तूने मरकर भी मेरा दिल जगा दिया बाबा। अब तेरी दुआ नहीं, तेरी मौत मेरी रूह पर अमानत है। मैं इस शहर को तेरे जैसा बना दूंगा, बराबरी वाला, इंसाफ वाला। वह उठकर झोपड़ी से बाहर आया और जैसे ही उसने बस्ती के लोगों की आंखों में फकीर का गम देखा, उसने पूरी भीड़ के सामने कहा, आज से इस रियासत में कोई गरीब अकेला नहीं, कोई मजलूम बेसहारा नहीं, और हर जालिम का हिसाब होगा, चाहे वह बादशाह का बेटा ही क्यों ना हो। ये सुनकर भीड़ में एक हलचल उठी। लोग पहली बार महसूस कर रहे थे कि आज शहर में सिर्फ एक फकीर का जनाजा नहीं उठ रहा, बल्कि एक बादशाह की नींद, उसके घमंड और उसकी पुरानी हुकूमत का जनाजा भी साथ उठ रहा था। अंधे फकीर के जनाजे का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, शहर के ऊपर एक अजीब खामोशी उतरती जा रही थी। मस्जिदों के ऊपर मंडराते परिंदे भी जैसे आज दुख में ठहर गए हों। जनाजा झोपड़ी से उठा तो ऐसा लगा कि न सिर्फ एक बूढ़ा फकीर जा रहा है, बल्कि इस शहर की मासूमियत, सब्र और दुआ का वह हिस्सा भी जा रहा है जिसने दशकों तक बिन मांगे लोगों को बरकत दी थी। बादशाह नंगे पांव, फटा हुआ दुपट्टा ओढ़े लोगों के बीच सबसे पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे चला। उसका सिर झुका हुआ, आंखें नम और दिल किसी गुनहगार की तरह कांप रहा था। लोग पहली बार बादशाह को इस हालत में देख रहे थे जिसके हाथों में ताज भारी लगता था। आज उसके हाथ फकीर की जनाजे की चारपाई थामे कांप रहे थे। जनाजा जब मस्जिद के बाहर पहुंचा तो बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, ए फकीर, तू अंधा था लेकिन दिल वालों पर को देख लेता था। अब तू अपनी रोशनी अल्लाह की तरफ लेकर जा रहा है। उसकी आवाज फूट फूट कर रो रही थी और लोगों की आंखें भीग रही थीं। धीरे धीरे पूरी रियासत से लोग जमा हो गए।
किसानों से लेकर मजदूरों तक, औरतों से लेकर बच्चों तक, सब उसी बूढ़े के लिए आंसू बहा रहे थे कि जिसे अक्सर लोग सड़क किनारे बैठा देखकर बेपरवाही से गुजर जाते थे। दफन का वक्त आया, काजी ने दुआ कराई, मिट्टी डाली गई और जब कब्र बंद हुई तो बादशाह के घुटने जब वह उसी मिट्टी पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, तूने मुझे अपनी आंखों का नूर नहीं दिया, लेकिन दिल का नूर दे गया। मैं इस अमानत को निभाऊंगा जब तक मेरी सांस चलेगी। लोगों ने कभी बादशाह को इस तरह नहीं रोते देखा था। यह एक राजा नहीं, एक टूटा हुआ इंसान था। मगर यहीं से कहानी ने अपना असली रुख लिया। जब जनाजा खत्म हुआ, बादशाह सीधा कैले पहुंचा। उसने दरबार लगाया और पूरे शहर को बुलाया। जब लोग इकट्ठे हुए, बादशाह सिंहासन पर बैठा नहीं बल्कि खड़ा रहा और बोला, आज इस शहर का एक फकीर मर गया, मगर उसकी मौत ने मुझे जिंदा किया है। इसलिए सुन लो, अब इस रियासत में कोई भी गरीब अकेला नहीं, कोई मजलूम बेसहारा नहीं, कोई भूखा भूखा नहीं सोएगा। भीड़ में एक गूंज उठी, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। और आज उन चारों जालिमों को उनके किए का हिसाब मिलेगा। उसने इशारा किया। सिपाही चारों अमीरजादों को घसीट कर लाए। उनके चेहरे पर घमंड नहीं, सिर्फ दहशत थी। लोग उनको देखकर फुसफुसाने लगे। ये वही है जिन्होंने फकीर को पीटा था। बादशाह ने उनसे कहा, तुम्हारी सजा मौत नहीं है, क्योंकि मौत आसान है। तुम्हारी सजा वही है जो फकीर की जिंदगी थी। आज से तुम चारों मेरे तख्त की हिफाजत नहीं, बल्कि इस शहर के गरीबों की सेवा करोगे। उनके घर बनाओगे, उनके बच्चे पढ़ाओगे, उनके जख्म धोओगे। जब तक जिंदा रहो, तुम्हारा हर दिन उस अंधे फकीर की चोटों का बदला चुकाने में गुजरेगा। लोगों ने पहली बार बादशाह में इंसाफ का वो रंग देखा जो तख्तों की किताबों में नहीं, मजलूमों की दुआओं में मिलता है। चारों लड़के रोते हुए नीचे गिर गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह मौत से भी बड़ी सजा है। बादशाह ने फिर केले की दीवारों को देखकर कहा, आज से इस शहर की हुकूमत महलों में नहीं, कब्रों और झोपड़ियों की दुआओं से चलेगी। अगले ही दिन बादशाह फकीर की कब्र पर गया। कब्र के पास बैठकर उसने मिट्टी को दोनों हाथों से पकड़ा और फुसफुसाया, बाबा, मैंने तेरी कसम खाई है, मैं इस शहर को तेरी आखिरी सांस की तरह पाक बना दूंगा। और उसी पल एक हल्की सी हवा चली। कब्र की मिट्टी से जैसे अदृश्य दुआ उठी और वह दुआ बादशाह के दिल पर ऐसे उतरी जैसे किसी ने उसके सीने पर से सदियों का बोझ उतार दिया हो। इसके बाद शहर बदलने लगा। बाजार में जुल्म कम हुआ, मस्जिदों में इंसाफ की बातें बढ़ी, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, गरीबों के घर बनते गए, पुराने घमंडी चेहरे पिघलते गए और फकीर की आह ने जैसे पूरी रियासत की हवा बदल दी। और हर जुम्मे के दिन बादशाह नंगे पांव उस कब्र पर जाता, मिट्टी को छू कर लौटता, क्योंकि फकीर तो चला गया था, लेकिन उसकी दुआ, उसका सब्र, उसका जख्म अब बादशाह की पूरी हुकूमत की धड़कन बन चुका था।